अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। और आप जानते हैं कि हमारा ये जो यूनिट चल रहा है ज़ख़ीरे अल्फाज पर अबूर, तो इसमें हम लोग जो है कई सारे सब टॉपिक्स में से हमने कुछ सब टॉपिक पढ़े हैं। और अगला हमारा जो सब टॉपिक है वो क्या है, अल्फाज के मजमूए के लिए एक लफ्ज़। इसमें क्या होता है कि कई सारी बातें बोलने की बजाय, कई एक फ़िक्रा या एक जुमला बोलने की बजाय हम क्या करते हैं, एक लफ्ज़ से काम लेते हैं। वो इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा भी मैंने, अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो पूरे फ़िक्रे या जुमले के मानी सिर्फ एक लफ्ज़ में बयान कर दे। उसकी मिसालें दिया वो क्या है, 7 रंगों की कमान बोलने की बजाय हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो हम कहते हैं कौसे कज़ा, है ना। कौसे कज़ा बोलते हैं, धनक, रेनबो बोलते हैं आप उसको। तो ये क्या है, ये मतलब इतना आपने कई सारे अल्फाज ना बोलते हुए एक लफ्ज़ में उसको जाहिर कर दिया। कैदियों को रखने की जगह, कैदियों के रखने की जगह को हम क्या कहते हैं, इतना बोलते हैं कि हम कैदियों के रखने की जगह पर रखा गया है, तो ऐसा कहते हैं कि हम कहते हैं उसके लिए कैद खाना, जेल। या उर्दू में और एक लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल होता है, वो है जिंदान। क्या है, जिंदान। फिर हमको अगर किले के अतराफ़ की दीवार बोलना है तो हम उसके लिए फसील का लफ्ज़ बोलते हैं। या ऐसा किले के अतराफ़ में जो शहर आबाद होता है या बस्ती होती है और उसके अतराफ़ में जो दीवार होती है हिफाजत के लिए, तो उसे हम फसील के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना, फसील के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तकरीर करने वाला ना बोलते हुए हम क्या कहते हैं, मुकर्रिर कहते हैं। खिताब करने वाला ना कहते हुए हम खतीब कहते हैं। ऐसे हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कई अल्फाज हैं जिसको हम बहुत पूरे फ़िक्रे में बयान ना करते हुए हम क्या करते हैं, उसको एक लफ्ज़ में बयान करते हैं, एक लफ्ज़ में बयान करने की कोशिश करते हैं। इसको क्या करें आप, इसको लिख लीजिए या फिर आप नोट्स बनाइए इसकी। लिख लिया आपने, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पर से कुछ मिसालें हल करेंगे। इसमें कुछ सवालात लिया हो मैंने, जिस तरह के इस पर सवालात पूछे जाते हैं वो यहाँ पर मिसाल के तौर पर लिए गए हैं। आखिरी के एक सवाल को जो है आपके लिए छोड़ा जाएगा, वो आपने कमेंट करके उसका सही जवाब बताना है, ठीक है। यहाँ सवाल है, अगर कपड़ा बुनने वाला जोलाहा कहलाता है तो फिर रंगरेज किसे कहते हैं, ठीक है। मतलब हमारे पड़ोस में जो रहता है उसको रंगरेज कहते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो है ना, असल में क्या है, कई सारे अल्फाज या कास्ट, जिसको हम कास्ट समझते हैं, ज़ात समझते हैं, ये ज़ात नहीं है दरअसल में, ये पेशे की बिना पर वजूद में आए हैं, है ना। मनियार है, फिर पिजारी है, वगैरह वगैरह, है ना। जोलाहा है, रंगरेज है, ये दरअसल में पेशे है। उस पेशे करने वाले से मुताल्लिक जो है जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था उसी को ज़ात में हमने समझ लिया है। तो रंगरेज क्या होगा, अगर कपड़ा बुनने वाला जोलाहा है तो रंगरेज कपड़ा फ़रोख्त करने वाला, कपड़ा ईजाद करने वाला, कपड़े का अमल करने वाला, कपड़े रंगने वाला। तो क्या रहेगा, कपड़े रंगने वाला, है ना। तो इसको कहते हैं रंगरेज, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। आपने इस तरह की बातें याद रखना है, लिख लेना है, क्योंकि इस पर सवाल आपको पूछे जाते हैं। हवाई जहाज़ चलाने वाला, इसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, खलाबाज, सैयाह, पायलट, कप्तान। तो उसके लिए पायलट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जो खला में जाते हैं लोग उनके लिए खलाबाज का है। सैयाह जो सैर व तफरी करने वाले जो लोग होते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे, एक इलाके से दूसरे मुल्क जा रहे, उसको देख रहे, स्टडी कर रहे वहाँ, तो उसको समझ रहे, घूम रहे फिर रहे, तो सैयाह। कप्तान फ़ौज के जो है, फ़ौज के सरबराह के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। जिस जगह पैदाइश हुई वो मकाम, तो उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं जाए पैदाइश। जाए वकू किसे कहते हैं, कोई वाक़या जहाँ पर पेश आया हो उसको जाए वकू कहेंगे। जाए फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो मकाम के लिए इस्तेमाल होता है, मकाम, है ना, जगह, इसके लिए इस्तेमाल होता है। आपने सुना होगा जाए नौशा। असल में लोग इसको बिगाड़ कर क्या क्या कह देते हैं पता नहीं। जाए नौशा, है ना, जाए नौशा को क्या कहते हैं, जानूसा कह देते हैं। ये दरअसल में है क्या है, ये नौशा के यानी दूल्हे के ठहरने की जगह, रुकने की जगह, तो उसके लिए जाए नौशा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम लोग उसको जानूसा बोलकर पता नहीं कितना बिगाड़ दिया, और आगे क्या करेंगे इसका भी कुछ अच्छा नहीं दिखता है, ठीक है। आपने, लेकिन आप पढ़े लिखे बच्चे तो कम से कम आपने सही बोलना चाहिए
ठीक है। अब देखिए इसमें झेल में दिए हुए अल्फाज के मजमूए के लिए सही लफ्ज़ का इंतखाब कीजिए। ऐसा बच्चा जो अभी पैदा हुआ हो उसको क्या कहते हैं? जवान लड़का। लड़का बोलते हैं, लड़की बोलते हैं, बच्चा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नवजायदा। नवजायदा है ना, क्या कहते हैं? नवजायदा। अभी जो बच्चा पैदा हुआ है तो उसको नवजायदा कहते हैं। ठीक है, याद रहेंगे ये अल्फाज आपके। हालांकि ये अल्फाज वो है जिसको हमने अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं थी, ये रोज़ाना हमारे इस्तेमाल में आना चाहिए था। लेकिन इलाकाई बोलियों का हम पर जो है ऐसा गलबा है। अभी देखो मैं खुद इलाकाई बोली पे चले आता बीच बीच में, तो वो इलाकाई बोलियों का जो है हम पर ऐसा गलबा है कि हम जो है उर्दू के अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करने के बजाय इलाकाई अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अगले इस पर हम आते हैं। हाँ, झेल में दिए हुए अल्फाज के मजमूए और उसके लिए इस्तेमाल होने वाले एक लफ्ज़ की तरह की जोड़ियाँ दी गई हैं। तो इसमें गलत जोड़ी हमको पहचानना है। क्या करना है? ये 4 जोड़ियाँ दी गई है, इसमें गलत जोड़ी कौन सी है इसको पहचानना है। जोड़ियाँ लगाना तो अच्छा लगता है कि जोड़ियाँ लगाओ, सर हमको बोलते हैं कि सर ये जोड़ी का किसके साथ आएगा, उसका किसके साथ आएगा, ये हम प्राइमरी में सीखते आए हैं। तो रियासत के लोग, उसको क्या कहते हैं? अवाम। रियासत के लोग बोले तो अवाम। दिल को खुशी देने वाला, दिल खुश, इसको स्टे करो। रोज़ाना शाये होने वाला अखबार, रोज़नामा। और महीने में शाये होने वाला अगर कुछ रहा तो उसको माहनामा कहते हैं। ठीक है, शायरी करने वाला शायर, शायरी करने वाला शायर, और तकरीर करने वाला मुकर्रिर। तो यहाँ ये 3 तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन गलत कौन सा है? दिल को खुशी देने वाला, दिल खुश ऐसा नहीं कहा जाता है। ठीक है, इसलिए ये गलत है। चलिए आगे देखेंगे। शायरी, अरे ये तो अभी हुआ। हाँ, शायरी करने वाला शायर तो पूजा करने वाला, यहाँ एक वो हो गई मिस्टेक है ना, यहाँ इस तरह से होना चाहिए था। हाँ, शायरी करने वाला शायर तो पूजा करने वाला क्या कहलाएगा? पुजारी। हालांकि एक एतबार से देखा जाए ना, यहाँ तो ठीक है हम बोल देते हैं पुजारी। ठीक है, पुजारी। जाहिद, ये क्या है? करतिंकार। आबिद, आबिद भी इबादत करने वाला ही होता है। तो यहाँ क्या होगा? पूजा करने वाले के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा? पुजारी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। जाहिद और आबिद जो है तकरीबन सेम चीज़ें है। वो जाहिद भी जो है ज़हद व किनात की बिना पर अल्लाह ताला की इबादत ही करते हैं। जान मोहम्मद, चारों रास्ते एक जगह जहाँ मिलते हैं उस जगह पर रुक जाओ। हेलो, हाँ, जहाँ चारों रास्ते मिलते हैं ना, आगे आप जहाँ खड़े हैं उससे आगे जहाँ चारों रास्ते मिलते हैं वहाँ रुक जाओ, ऐसा बोलते हैं क्या हम? आप जहाँ खड़े हैं उससे आगे जो है एक चौक है, वहाँ पर रुक जाओ। तो उसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? चौक। क्या करते हैं? 4 दीवारी तो नहीं बोलते भी हैं, चौपाल भी नहीं बोलते। चौपाल एक अलग चीज़ है, चौरास्ता भी नहीं कहते, बल्कि हम कहते हैं उसके लिए चौक, जहाँ 4 रास्ते एक जगह मिलते हैं। 4 नहीं मिले, 3 भी मिले तो भी लोग चौक इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, लेकिन 4 रास्ते वाला सही है, चौक। ठीक है, तो इतना ना कहते हुए क्या कहेंगे? जान मोहम्मद उस चौक में रुक जाओ, है ना? तो ये भी सही रहेगा। ठीक है, तकरीर सुनने वाला, तकरीर करने वाले के बारे में तो हमने कह दिए, लेकिन तकरीर सुनने वाला क्या होगा? तो तकरीर सुनने वाला क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? बोलो जल्दी से, इन चारों में से। वो कहलाएगा सामी। सुनने वाले जवाब वाला है सामीन। अगर अकेला रहेगा तो सामे, तकरीर सुनने वाला सामे, तकरीर सुनने वाले सामीन, है ना? सामीन, कारीन, हाजिरीन, खतीब। तो इस तरह के मुख्तलिफ अल्फाज में आपको सही जवाब का इंतखाब करना है। क्या करना है? सही जवाब का इंतखाब करना है। चलिए, ये सवाल आपके लिए है, आखिरी सवाल है ये, और ये आपके लिए। साइल क्या है? साइल, ये साहिल नहीं है, आप इसको पहले क्लियर हो करें। ये क्या है? साइल है, साइल। ठीक है,
साइल ये लफ्ज़ झेल में दिए हुए किस फ़िक्रे के लिए इस्तेमाल होगा? मुतबादिल में से तलाश कीजिए। नसीहत करने वाला, सवाल करने वाला, सोने के ज़ेवरात बनाने वाला, इंसाफ करने वाला। इंसाफ करने वाले के लिए तो मैंने आपको पहले बताया वो क्या इस्तेमाल होता है। तो आपको क्या करना है, इसमें से जो सही जवाब है वो कमेंट करके बताना है। कमेंट व्हाट्सअप मत कीजिए प्लीज़, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करने के लिए जगह होती है, वहाँ कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर इंशाल्लाह मुलाकात होंगी नेक्स्ट वीडियो में, और आप अच्छी तैयारी करते रहे, ये हम जो है आपसे उम्मीद करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।